11 साढ़े 11 महीने हो गए हैं और ना एलओपी का पता था। विधानसभा का विंटर सेशन भी चला गया, जब नई नई सरकार बनी थी तब भी सब कुछ हो गया, एलओपी लीडर का कहीं नामो निशान नहीं था। हालांकि एलओपी के जो स्वभाव है, जो नेता है, जो खुलकर सामने आए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आए। तो क्या खटपट नहीं थी वो तो पार्टी को पता है, उन नेताओं को पता है जो सार्वजनिक मंच भी साझा नहीं करते हैं। लेकिन अब जो ये फैसला हुआ है तो क्या हरियाणा में कांग्रेस को ये एकजुट करेगा या गुटबाजी और असंतोष को एक बार फिर से गहरा कर देगा? क्योंकि मैं और आप दोनों इस चीज को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से पोस्टर वॉर हरियाणा में छिड़ती रहती है जब भी चुनाव आते हैं। और कहीं ना कहीं अब 2028 भी आने वाला है तो दोबारा से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी बिल्कुल होगी। तो क्या ये फैसला कांग्रेस को एकजुट करेगा? देखिए कोमल जी, राजनीतिक जो सिस्टम होता है ये एक तरह की दौड़ है, और जितने भी प्रतिभागी इसमें हैं सारे के सारे एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में रहते हैं। चाहे वो पोस्टर वार हो, कुछ भी हो, सब अपने आप को हाईकमान की नजर में मजबूत दिखाना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। राजनीतिक प्रतिभागिता नहीं या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो आप समझिए कि किस तरीके से हम कंपटीशन कर पाएंगे। तो ये एक समस्त कंपटीशन है, लोकतांत्रिक कंपटीशन है, इसके अंदर ऐसा कुछ गलत नहीं है। रही शैलजा जी की बात, मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने कम से कम बात तो मानी कि चलिए हाईकमान के आगे सभी लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश में लगे थे, वो जो बिल्कुल गलत भी नहीं है कि अपना खेमा मजबूत है या अपना गुट मजबूत है, ये तो सभी बताने में जुटे हुए थे। और शायद राहुल गांधी ने यही आकर भी चीज कहा था कि इस बार के चुनावों में लोग एकला चलो की नीति पर चले हैं, लोग खुद के लिए चुनाव आके लड़े हैं, उन्होंने पार्टी का नहीं सोचा है। देखिए, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कोमल जी, ये चुनाव को आप लोग मानते हो कि हमारी गुटबाजी से आ रहे हैं या नेताओं की कमी से आ रहे हैं? हम नहीं मानते बिल्कुल भी नेताओं की कमी से आ रहे हैं। हम हारे हैं तो सिर्फ बीजेपी के तंत्र से और जो इनका सिस्टम है उससे और इनकी वोट चोरी से आ रहे हैं। हम मानेंगे नहीं। अब जबकि हरियाणा में एक सर्वे चला हुआ है, हम आपको उसकी डिटेल तो नहीं दे सकते, लेकिन ये गारंटी करते हैं कि हरियाणा हर विधानसभा के अंदर 15 से 18,000 वोटों के साथ इन्होंने हेरफेर किया है, और उसको बहुत जल्द जो हमारा जो है जो अगला अपना उसमें आप देखना हरियाणा बिल्कुल टारगेट पर होगा। और हरियाणा की ऐसे विधानसभा का डाटा आपको देंगे कि बीजेपी ने किस बेशर्मी की हद से नीचे भी जाते हुए हरियाणा का चुनाव लूटने का काम साथ दिया उसका चुनाव आयोग ने। और इनका आरएसएस जो संगठन है, इस संगठन ने बिल्कुल बुरी तरह से भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, उठने का काम किया, उसको फाड़ने का काम किया। तो राकेश जी, जिस तरह से आप बता रहे कि वोट चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है और अब 2028 भी आने वाला है, तो क्या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ये संभावना है जो वो खुलकर अब सामने आएगी, तो क्या उसको और मजबूत करेगा या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई को कमजोर बना देगा ये? क्योंकि देखिए जिस तरह से आप अभी बता रहे चुनावों में वोट चोरी हुई, जिस तरह से आप अभी बता रहे कि वोट चोरी हुई है और बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से ये चुनाव जीता है, तो क्या अब जो कांग्रेस में सही में संगठन बन रहा है, अब जो लोग एकजुट हो रहे हैं, तो क्या ये जो संभावना बता रही है, तो क्या कांग्रेस खुलकर सामने आएगी हरियाणा में? क्योंकि अभी भी हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ही भरोसा जताते हैं और एक अच्छा और एक मजबूत विपक्ष बीजेपी के सामने रखा है।